आगे, सीएम शिंदे कंटिन्यूअसली आगे चल रहे हैं और इधर हेमंत सोरेन बरहेट से आगे चल रहे हैं, जहां पर बीजेपी के गमलियाल हेमरन पीछे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने शुरुआती बढ़त को बना के रखा हुआ है। इसके साथ बसंत सोरेन पीछे होने की खबर उनकी मिल रही है और बीजेपी के सुनील सोरेन दुमका से हो चुके हैं आगे। देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं। करहल से देखिए फिर से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव आगे हो चुके हैं। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लगातार काउंटिंग हो रही है और जैसे जैसे अलग अलग राउंड की काउंटिंग होती जाएगी ये रुझान बदलते जाएंगे। लेकिन 254 सीट अभी महाराष्ट्र में क्या दिखा रही है? महायुति 143 पर, महाविकास अघाड़ी 102 पर, अन्य के खाते में कुछ सीटें, लेकिन 70 सीटें झारखंड में 39 सीटों पर जहां पर बीजेपी लीड कर रही है झारखंड में। तो वहीं पर जो जेएमएम और कांग्रेस का अलायंस है वो इस वक्त 30 सीटों पर है। इंडिया अलायंस 30 सीटों पर है, अन्य के पास एक। बीजेपी की मुनिया देवी चल रही हैं पीछे। केदारनाथ से कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही गांडे से कल्पना सोरेन चल रही हैं आगे। एकनाथ शिंदे इधर अपनी मजबूत स्थिति को, शुरुआती लीड को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है और 254 सीटों पर अभी तक आ चुका है रुझान। कांग्रेस के डॉक्टर इरफान आगे चल रहे हैं और माहिम से अमित ठाकरे रुझानों में अभी आगे चल रहे हैं। जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन आगे चल रही हैं। माहिम से अमित ठाकरे इधर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी पीछे चल रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में कैंडिडेट्स के आगे पीछे होने का ये सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती लीड को बरकरार रखा है। अब बारामती से अजित पवार आगे चल रहे हैं। अजित पवार के आगे होने की खबर है और 3000 वोटों से अभी अजित पवार डेप्यूटी सीएम इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब अजित पवार और साथ ही अजित पवार लोकसभा चुनावों में अजित पवार की पार्टी का प्रदर्शन और उसके बाद ये विधानसभा चुनावों का आना इस बार बड़ा एक लिटमस टेस्ट है अजित पवार उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी टूटी। ऐसे ही हाल शिवसेना का भी है, क्योंकि शिवसेना टूटी। ऐसे में एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। किस तरीके का मराठा वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा, बटेगा भी या क्या रहेगा, किस तरीके का नैरेटिव चुनावों में काम किया है, वो नतीजों के बाद एक एनालिसिस का विषय रहेगा। अभी फिलहाल रुझान क्या बता रहे हैं? 143 सीटों पर महायुति कर रही है लीड। 143 सीटों पर अभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में जहां 260 सीटों पर अभी तक रुझान 147 सीटों पर इस वक्त महायुति लीड कर रही है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बड़ी खबर है झारखंड के झरिया से बीजेपी की रागिनी सिंह आगे चल रही हैं और साथ ही महाराष्ट्र में महायुति का प्रदर्शन अच्छा नजर आ रहा है। 104 पर एमवीए है, लेकिन महायुति इस वक्त अपना बेहतरीन प्रदर्शन 147 सीटों पर रुझानों में मजबूती के साथ करती हुई नजर आ रही है। और झारखंड में क्या है? झारखंड में एनडीए जो इस वक्त है, जिसमें अकेले दम पर बीजेपी भी मजबूत स्थिति में 39 सीटों के साथ है। 30 सीटों पर इंडिया अलायंस है, 1 पर अन्य है और यहां पर इंडिया में जेएमएम और साथ ही कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए। और अब देखिए इसी बीच में समाजवादी पार्टी ने क्या कहना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी उपचुनाव के आंकड़े में देरी क्यों? नया नहीं है कुछ, इससे पहले भी अखिलेश यादव इसी तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देरी से मतगणना का डेटा अपलोड किया जा रहा है। इतनी देरी डेटा अपलोड करने में क्यों हो रही है? काफी देर से डेटा क्यों अपलोड नहीं हुआ है? ये कह रही है समाजवादी पार्टी। यानी एक बार फिर से चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में लाती हुई समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में अभी बीजेपी से पीछे दिख रही है, बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए बुधनी सीट से अपडेट है। बुधनी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। एमपी उपचुनाव में बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान का गढ़, बुधनी सीट कांग्रेस वहां से इस वक्त आगे चल रही है। बुधनी सीट से एमपी उपचुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन महाराष्ट्र में इस वक्त अच्छा नजर आ रहा है। महायुति 146 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। 107 सीटों पर महाविकास अघाड़ी और झारखंड में एनडीए 39 सीटों पर लीड कर रही है और 31 सीटों पर है इंडिया अलायंस। अभी महाराष्ट्र में 262 सीटों पर और झारखंड में 71 सीटों पर अभी तक का रुझान सामने आ चुका है। शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में इधर बुधनी में कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि ये रुझान है और इन रुझानों के बीच में
खबर यह बनती है कि बुधनी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। शिवराज सिंह चौहान अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे और उनका यह गढ़ है वहां पर कांग्रेस का आगे होना।